Hi friends, this is Kuldeep Bhardwaj from NEET Batch Education and you are watching NCERT online coaching classes. Friends, today we are study about mechanism of blood clotting. First हम जानेंगे कि blood clotting होती कैसे है। जैसे कि आप अगर गिर गए, आपको लग गए तो चोट लगती है, तो वहाँ से अपन को ब्लीडिंग होती है। तो क्या ये ब्लीडिंग हमेशा कंटिन्यूसली ऐसे ब्लड निकलता रहता है? नहीं रहता है। बट हीमोफीलिया की केस में ये ब्लड निकलता रहता है। बट अभी हम ब्लड कोगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड कोगुलेशन होता कैसे है? जैसे कि ये आपको इंजरी हुई है तो वहाँ यहाँ फेब्रिनोजन, ये फेब्रिनोजन क्या करता है? यहाँ नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे। आपने कभी देखा होगा जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट होती है, जहाँ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ एक नेट लगाते हैं जिससे कोई ऊपर से पत्थर वगैरह ये नीचे नहीं गिर सकता है। उसी प्रकार उसी के जैसे फेब्रिनोजन भी इंजरी पे घाव पे ये क्या है? नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। या फिर नेट लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो अपने WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा वगैरह होते हैं ना, ये फाउंड एलिमेंट्स, वो यहाँ आके जम जाते हैं, ऐसे जम जाते हैं। ये जम जाते हैं, यहाँ ऐसे एंट्रैप्ड हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ब्लड का फ्लो रुक जाता है और थोड़ी टाइम ये इधर क्लॉटिंग हो जाता है, यानी ब्लड का क्लॉट हो जाता है। तो अपन अभी चलिए अपन डिस्कस करते हैं इंजर्ड टिश्यूज। इंजर्ड टिश्यूज क्या होता है? इंजर्ड टिश्यूज रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ऐसे नॉर्मल सर्कुलेशन या नॉर्मल सर्कुलेशन में ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज नहीं होता है ना? जैसे कि नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो वहाँ थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज नहीं होता। पर ये कब होता है? जब आपको इंजरी हुई होती है, तब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, तभी प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट होता है। एंड प्रोड्यूस प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट एंड प्रोड्यूस थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बोनिस। प्रोथ्रोम्बोनिस यानी कि पीछे ASE आता है तो दैट्स इंडिकेट इट इज एंजाइम्स। तो प्रोथ्रोम्बोनिस क्या होता है? एंजाइम। थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है? ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म। प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिनेज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन इनटू फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को ये फाइब्रिनोजन सॉल्युबल फॉर्म में होता है। ये फाइब्रिनोजन सॉल्युबल फॉर्म में होता है, जिससे फैब्रिन बनाते हैं इनसॉल्युबल, और फैब्रिन और ब्लड मिलकर क्लॉट करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। तो ये तो आपका हो गया पूरा मैकेनिज्म। मैं आपको पॉइंट लिखवाता हूँ, वो आप लिख लीजिए। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड इनटू अ जेल फॉर्म इज कॉल्ड ब्लड coagulation. Conversion of liquid fluid into semi-solid gel-like structure is called coagulation of blood. Second point लिखिए, platelets and injured tissues form. So platelets and injured tissues release prothromboplastin. Injured tissues and platelets release thromboplastin that initiate the formation of prothrombinase. लिखिए पॉइंट्स, platelets and injured tissues release thromboplastin that initiate
प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम लिख लिया। थर्ड पॉइंट, थ्रोम्बिनेज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन in the presence of Ca2 plus ions. In the presence of Ca2 plus ions, thrombinase convert prothrombin into thrombin in the presence of Ca2 plus ions. Next point लिखिए, thrombin cut soluble fibrinogen into fibrin. लिखिए, thrombin cut convert fibrinogen into fibrin. And last point लिखिए, normal clotting times 2 to 8 minutes. लिखिए, normal clotting times 2 to 8 minutes. ठीक, थैंक यू क्लास।